हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 32 मानव में निषेचन इसके विभिन्न टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें निषेचन, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन और निषेचन के पद जो 4 चरणों में पूरे होते हैं। निषेचन की क्रिया, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, शुक्राणु का प्रवेश, बलकुटीकरण अभिक्रिया और प्राक केंद्रक संलयन और निषेचन का महत्व, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन की। कुछ टॉपिक्स को मैं पहले भी आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन की। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। आप चैप्टर नंबर 31 के अंदर युग्मक जनन, मानव में युग्मक जनन, जिसके अंदर शुक्र जनन, अंड जनन, अंडाणु की संरचना और शुक्राणु की संरचना पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक था 32 मानव में निषेचन। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है निषेचन। नर व मादा युग्मकों के संलयन को या जुड़ने को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, कैरियोगेमी कहलाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोगेमी, यानी युग्मकों के जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का संलयन कहलाता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा मीन्स प्रोटोप्लाज्म और गेमी मीन्स जुड़ना, प्रोटोप्लाज्मों का संलयन कहलाता है प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट है निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ऐसा निषेचन जिसमें, सबसे पहले बाह्य निषेचन, ऐसा निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक शरीर से बाहर संलयित होते हैं, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक के अंदर। दूसरा है आंतरिक निषेचन, जब नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, खरगोश। नेक्स्ट बात करेंगे हम कृत्रिम वीर्य सेचन। इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्खलित किया जाता है, जिसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। यह मवेशियों में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम निषेचन के पद, यानी निषेचन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहले यानी 4 स्टेप्स के अंदर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। जिसमें पहला है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी सबसे पहले शुक्राणु को मादा की योनि में स्खलित किया जाता है। 1 ml सीमन के अंदर लगभग 20 से 60 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जो गर्भाशय की क्रमाकुंचन गतियों के माध्यम से और गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होती है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा है शुक्राणु का प्रवेश। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करता है, जिसे फर्टिलाइजन कहते हैं। इसी प्रकार से शुक्राणु भी एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करता है, जिसे एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। और फर्टिलाइजन एवं एंटी फर्टिलाइजन ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जिसे फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन अंतः क्रिया कहते हैं। इसी के माध्यम से शुक्राणु अंडाणु से चिपकता है तथा अंडाणु में प्रवेश करता है। एक छोटा सा वर्ड है यहाँ पे, योग्यतार्जन। कोई भी अंडाणु अपनी ही जाति के शुक्राणु के द्वारा निषेचित होता है, इस क्रिया को हम योग्यतार्जन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन क्रियाएं हो जाती हैं तो शुक्राणु के अग्रभाग को एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। उसके अंदर स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होते हैं, जो अंडाणु की भित्ति को गलाते हैं। अंडाणु की भित्ति के ऊपर 2 आवरण होते हैं अंडाणु के ऊपर, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। इनको तोड़ते हुए शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। नेक्स्ट जो क्रिया है वो है वल्कुटीकरण अभिक्रिया। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, उसके तुरंत पश्चात अन्य सभी शुक्राणुओं को हटा दिया जाता है। एक ही शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है। इस क्रिया को ही वल्कुटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वल्कुटीकरण अभिक्रिया के माध्यम से अनेक परिवर्तन होते हैं तथा नेक्स्ट जो लास्ट क्रिया है वो है प्राक केंद्रक संलयन। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है
तो दोनों के केंद्रक आपस में संलयित होते हैं। इस क्रिया को ही हम प्राक केंद्रकों का संलयन कहते हैं। और प्राक केंद्रकों के संलयन के बाद ही जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और जैसे सबसे पहले 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इस क्रिया को हम विदलन कहते हैं। और विदलन के पश्चात सबसे पहले भ्रूण विकास की, यानी जाइगोट भ्रूण के विकास की प्रथम कोशिका है, प्रथम अवस्था है। जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन विदलन है। विदलन के बाद जब ये 16 से 32 कोशिका की संरचना बन जाती है जाइगोट, तो इसे मोरुला कहते हैं। इस क्रिया को मोरुलेशन कहते हैं। और मोरुला में जब ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है और मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, तो इसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है। ब्लास्टोसील गुहा आर्केंट्रॉन गुहा का निर्माण करती है और 3 जनन स्तर बनते हैं, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। इन 3 जनन स्तर से ही हमारे संपूर्ण शरीर के अंगों का निर्माण होता है। यह क्रिया गैस्ट्रुलेशन में होती है। इसके बाद न्यूरुलेशन होता है और एक निश्चित अवधि के बाद कंप्लीट भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद प्रसव की क्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मानव में निषेचन इस चैप्टर के अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ा है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले निषेचन, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, कृत्रिम वीर्यसेचन, निषेचन के पद, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना, शुक्राणु का प्रवेश, अंडाणु में प्रवेश, योग्यतार्जन, बलकुटीकरण अभिक्रिया और प्राक केंद्रकों का संलयन। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस कंप्लीट चैप्टर की एक पीडीएफ फाइल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा, जिसमें से आप अपना रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और पीडीएफ फाइल में से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।